नमस्कार साथियों, हम 30 जनवरी मार्ग माननीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी के घर से आप सभी से रूबरू हो रहे हैं और हम नर्सिंग कोरोना योद्धा जो एम्स में दिन रात मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनके विभिन्न मुद्दों को लेकर आए। मंत्री जी से आज दूसरी बार उनके घर उनसे एक अपॉइंटमेंट हमने मांगा है। विभिन्न मुद्दों को लेकर एक निवेदन किया है उनसे मिलने के लिए। उसी बात को लेकर उनके घर दरवाजे पर विनती करने के लिए आए हैं कि वो हमसे मिलें और हमारे उन मुद्दों को ज़रूर जल्दी सुलझाएं। मुद्दे साथियों इस प्रकार से हैं कि जो नर्सिंग कोरोना योद्धा इस कोरोना काल में सभी मरीजों की रात दिन सेवा कर रहे हैं, उनको आर्थिक आघात किया गया है, उन पे सीधा उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है। और मैं बात को थोड़ा सा विस्तार में समझाना चाहूँगा कि आज के कुछ महीनों पहले 16 अक्टूबर 2019 को हमारा एक बड़ा मुद्दा था कि जिसमें 6th पे कमीशन में नर्सेज को मिलने वाले वेतन की एक विसंगति थी। बेसिक हमें कम दिया जा रहा था पिछले 14 साल में। उस बात को लेकर माननीय मंत्री जी के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय मीटिंग होती है और माननीय मंत्री जी इस बात पे सहमति जताते हैं और कि आपका ये मुद्दा सोल्व कर दिया गया है और उसके रिगार्डिंग एम्स में एक इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर इश्यू होता है और हमें वो बेसिक जो हमारा 18,460 बनता है उसको देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। लेकिन इस कोरोना काल में उस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है और जिन लोगों को बेनिफिट मिलना था उसको ख़त्म करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इसके अलावा मैं मुद्दे की बात करूं कि जहां केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें हमारा जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लगभग 4% हमारा एम्स नर्सेज का कम कर दिया गया है, एम्स कर्मचारियों का कम कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारा जो डीए है, जो साल में 2 बार डीए की जो वेतन वृद्धि मिलती है, वो हमारी रोक दी गई है। भारत सरकार ने अपने ऑर्डर के द्वारा उसे रोक दिया गया है। एक हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इश्यू है, जहां पे 80-20 के रेशियो के आधार पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिफाइन किया जा रहा है। इससे हमारे प्रोफेशन को खत्म करने की या कमजोर करने की एक प्रक्रिया से शुरू हो गई है। तो साथियों इस तरह के कुछ आर्थिक नुकसान है जो एक कोरोना काल में नर्सेज लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। वही हमें भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रशासन के द्वारा विभिन्न ऑर्डरों के द्वारा हमें लगातार आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस नुकसान पहुंचाने के जैसे मुद्दों पे जहां हमारा बेसिक 18,460 है, 80-20 का मुद्दा है, हमारे एनपीएस का जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है वो 14-10 करने का मुद्दा है, हमारा डीए फ्रीजिंग का मुद्दा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर एम्स नर्सेज यूनियन ने माननीय मंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी थी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हमारा पक्ष रखना चाहते हैं। लेकिन बहुत दिनों के बाद इंतजार करने के बाद जब हमें इस मामले में कोई सूचना नहीं दी जाती है मंत्री महोदय की तरफ से या भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, तो हम मजबूर होकर स्वास्थ्य मंत्री जी के घर पे पहले भी आए हैं और आज दूसरी बार उनसे निवेदन करने आए हैं और हमारा प्रतिवेदन भी हमने इनके निवास में सबमिट किया है कि वो हमसे मिल लें, इन कोरोना योद्धाओं की सुन लें और जो हमें आर्थिक नुकसान इस कोरोना काल में हो रहा है उस जैसे मुद्दों को जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाए। धन्यवाद।